हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा करंट अफेयर्स के लिए, और आज हम डिस्कस करेंगे 5th एंड 6th नवंबर के करंट अफेयर्स को। इससे पहले हम जो करंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। डेली करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं अगले दिन, लाइक 4th नवंबर के करंट अफेयर्स को 5th नवंबर में, है ना, 5th की 6th में, क्योंकि 5 की जितनी सारी न्यूज़ होती हैं उनको हम 6th में डिस्कस करते हैं। 6 की जितनी सारी न्यूज़ होंगी वो हम अगले दिन डिस्कस करते हैं। इस तरह से हमारा डेली करंट अफेयर्स में सारा करंट अफेयर्स जो होता है एक दिन का वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है OSS करंट अफेयर्स। दैट मीन्स वन स्टॉप सोल्यूशन। सुपर टेट, KVS, DSSB, SSC, रेलवे, ऐसा भी कोई वनडे एग्ज़ाम जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वनडे एग्ज़ाम में, तो उसके लिए जो ये वीडियो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सारे उन टॉपिक्स को कवर किया गया है जिनसे करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस बनते हैं, हर प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस करके। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहाँ से इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल जो उड़ान परीक्षण है वो किया है। आज के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें हम सैटरडे और संडे दोनों के करंट अफेयर्स को डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। 5th के भी होंगे और 6th के, दोनों डेज़ के होंगे। ऑलराइट, चलिए 4th तक हम बात कर चुके थे। 5 और 6 नवंबर के करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने कहाँ से इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा में जो स्थित है। कहाँ से किया है इंटरसेप्टर AD-1 का परीक्षण? अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा से। किसने? DRDO ने। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है? ये क्वेश्चन है स्कीम से यानी योजना से। स्कीम से आजकल फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले कम पूछे जाते थे, लेकिन अब जो स्कीम्स हैं उनसे आपको करंट अफेयर में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये एक पार्ट मस्ट हो चुका है करंट अफेयर्स में कि आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, और अगर आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए तो स्टेट की इम्पोर्टेंट हो ही जाती है, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट योजना है स्टेट्स की भी याद रखनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सभी याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, या ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश। याद रखना है आपको, लाडली योजना कहाँ की है? लाडली लक्ष्मी, तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश की। आई होप आपको इतना क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नवंबर 2022 को जारी वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है, PGI, उसमें उच्च श्रेणी स्तर 2 में कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? यानी कि हाल ही में एक रैंकिंग आई है PGI, तो उसमें जो उच्च श्रेणी स्तर है सेकंड वाला, उसमें कितने केंद्र, जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं और खाली प्रदेश हैं यानी राज्य हैं वो शामिल हैं टोटल, तो वो है 7 यानी कि 7, जिसमें केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नंबर्स आपको ज़रूर याद रखने हैं कि कितने नंबर हैं? 7 है। कितने स्टेट्स हैं? 7 स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा करी है। गुजरात विधानसभा में कितनी सीट हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जिस स्टेट में भी इलेक्शन होता है तो उसकी सीट्स एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं कि उस स्टेट में कितनी लोकसभा या कितनी विधानसभा या विधान परिषद में सीटें हैं। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर कहाँ पर चुनाव होने जा रहा है? गुजरात में। तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो 182 सीट्स हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है। कितनी? 182।
यहाँ पर आज हम 2 दिन का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अदरवाइज़ 1 डे का जो हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स, वो हम विदिन 10 मिनट्स कर लेते हैं, उससे ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाते हैं, जिससे करंट अफेयर्स को हम कम टाइम में ज़्यादा कवर कर पाएँ। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज 2 दिन का करंट अफेयर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया जा रहा है। ठीक है, तो जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 है, ये मनाया जा रहा है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जागरूकता सप्ताह जो है ये कब से कब तक मनाया जा रहा है। ये 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किसने गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया? यानी कि क्या होने जा रहा है, गंगा उत्सव कौन सा एडिशन है, 6th एडिशन है, और किसने उद्घाटन किया है, तो जी किशन रेड्डी ने उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है, गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन जी किशन रेड्डी जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया द्वारा G20 धर्म मंच की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? यानी इंडोनेशिया ने G20 की जो धर्म मंच की अध्यक्षता है वो किसे सौंपी है, किसको हैंडओवर की है, तो वो की है भारत को, यानी कि इंडिया को। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल के जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये आपको याद रखना है, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए दोनों आपको नाम भी याद रखना है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इज़राइल के पीएम कौन बने हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया है? ठीक है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, उसने कहाँ पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है, तो वो क्या है, श्रीनगर में। कहाँ पर किया है, श्रीनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। निम्न में से किस देश में सबसे लंबी यात्री ट्रेन संचालन का रिकॉर्ड बना है? तो ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल अफेयर से, या कह सकते हैं कि रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड है सबसे लंबी यात्री ट्रेन किसने चलाई है, तो वो है स्विट्ज़रलैंड। सबसे लंबी यात्री ट्रेन कौन से देश ने चलाई है, स्विट्ज़रलैंड ने चलाई है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में पूर्वोत्तर का, नॉर्थ ईस्ट का मत्स्य पहला मत्स्य संग्रहालय खोला गया है? कौन से स्टेट में नॉर्थ ईस्ट का पहला मत्स्य संग्रहालय खोला गया है, तो वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर खोला गया है, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर का पहला मत्स्य संग्रहालय है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये जो बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है ओडिशा में। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर, ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में रोज़ाना 10 मिनट का ध्यान अनिवार्य किया गया है? ठीक है, 10 मिनट रोज़ क्या किया जाएगा, ध्यान किया जाएगा, स्कूल्स में भी और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी। तो ये क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ठीक है, किसने किया है, जो कर्नाटक की सरकार है उसने ये किया है कि स्कूलों में और प्री कॉलेजेस में 10 मिनट का ध्यान लगाना है आपको, ये इम्पोर्टेंट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 2020-21 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? हाल ही में हमने बात की कि जो PGI इंडेक्स है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसमें 7 स्टेट्स आए हैं। अब ये इसको जारी कौन करता है, किसने इसको जारी किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को? तो ये जारी किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, या आप कहें शिक्षा मंत्रालय ने। तो कोई इंडेक्स किसने जारी किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि PGI इंडेक्स किसने जारी किया है, शिक्षा मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
ठीक है, आर्थिक सहयोग पर और व्यापार में, ट्रेड में भारत का एग्रीमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार का एग्रीमेंट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने। ठीक है, शिल्प समागम 2022 नई दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ। किसने इनॉग्रेट किया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। शिल्प समागम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। गाइज अगर अब तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, और एक बात और कि जो सेशन की पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर हर सेशन की आपको पीडीएफ मिल जाती है। यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप वहाँ से एक बार रिवाइज पीडीएफ को कर लेते हैं तो आपको लंबे समय तक क्वेश्चंस क्या रहते हैं? याद रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक से क्लासेस हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। बहुत सारे सेशंस प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। कम टाइम में हमने ज़्यादा चीज़ों को कवर किया है और बहुत आसानी से आप उन चीज़ों को वहाँ से समझ सकते हैं। तो आप हमारा चैनल एक बार ज़रूर विज़िट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो जो वर्ल्ड सुनामी डे है ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये मनाना स्टार्ट कब से हुआ था? अगर हम सोचें कि कब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये 2015 से मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2015 में स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। और ये कब होता है? 5 नवंबर को, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? कौन सी स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ई उपहार कौन से स्टेट का पोर्टल है? हरियाणा। आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा होगा। ई उपहार पोर्टल एंड सीएम डैशबोर्ड ये दोनों कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? हरियाणा में, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मिस्र में कोप 27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्वकर्ता कौन होगा? जो कोप 27 हो रहा है मिस्र में, ठीक है, मिस्र में हो रहा है कोप 27, तो इसमें भारत की तरफ से कौन वहाँ पर भारत का नेतृत्व करेंगे? तो वो होंगे भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, भूपेंद्र यादव कौन है? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर से समझिए, जो मिस्र है जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं, उसमें कोप 27 हो रहा है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया आपका कवर यहाँ से कि कोप 27 कहाँ पर हो रहा है? मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। भारत की तरफ से कौन नेतृत्व करेंगे? भूपेंद्र यादव, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के और एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा करी है, यानी कि रिटायरमेंट अनाउंस किया है? वो एक फेमस फुटबॉलर हैं, तो उनका नाम है जेरार्ड पिक। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जेरार्ड पिक जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, कौन से खेल से संबंधित है? तो जेरार्ड पिक फुटबॉलर हैं, मतलब खेलते थे। तो जेरार्ड पिक कौन से खेल से रिलेटेड है? फुटबॉल से। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जेरार्ड पिक फुटबॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 24th विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? ठीक है, भारतीय कंपनी है और उसने 24th विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। तो वो कंपनी है जियो। जियो ने हाल ही में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसने पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया है? ठीक है, हाल ही में किन्होंने पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा
एक बुक है उसका विमोचन किया है, तो वो है गिरिराज सिंह। ठीक है, किन्होंने किया है? गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो एक मेला शुरू हुआ एक स्टेट में, जिस मेले का नाम है लखपति दीदी मेला। तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। तो लखपति दीदी मेला कहाँ से रिलेटेड है? उत्तराखंड से। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम के बारे में जल्दी से कुछ पूछा नहीं जाता है, क्योंकि इन्होंने अभी स्वर्ण जो पदक होता है, गोल्ड मेडल, वो जीता है, इसलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो किसने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? सस्ती विनिर्माण लागत का मतलब है कि किसी मटेरियल को बनाने में सबसे कम लागत लगे अगर, तो उसमें टॉप पर कौन है? सबसे कम लागत में चीज़ों को बनाने वाला देश है भारत। वर्ल्ड में विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर कौन है? इंडिया है, यानी कि भारत है, ये आपको याद रखना है। चलिए, बायजूस ने सामाजिक प्रभाव एजुकेशन फॉर ऑल के लिए अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर यानी कि वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो बायजूस ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है लियोनल मैसी को। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है और करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो बायजूस ने किसको अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लियोनल मैसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? फ्रांस की गवर्नमेंट शेवेलियर पुरस्कार दे रही है अरुणा साईराम को। इनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई दूसरा देश हमारे देश में किसी को सम्मानित करता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपको याद रखना है कि फ्रांस की गवर्नमेंट शेवेलियर प्राइज़ दे रही है अरुणा साईराम को। फ्रांस गवर्नमेंट शेवेलियर प्राइज़ टू अरुणा साईराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। तो कौन से स्टेट में ऐसा होगा? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। सीएम डैशबोर्ड अभी हमने पढ़ा था कहाँ पर लॉन्च हुआ? हरियाणा में हुआ। क्यों हुआ? जिससे सारे डिपार्टमेंट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके, तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसको शॉर्ट में बोला जाता है फिक्की, FICCI। तो हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष चुना गया है, नया प्रेसिडेंट चुना गया है? तो वो कौन है? वो है सुब्रत कांत पांडा। इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि फिक्की एक रिनाउंड रिनाउंड पोजीशन पर है, एक रिनाउंड कंपनी है फिक्की। तो इसके अध्यक्ष का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, सुब्रत कांत पांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा फातिमा शेख पर पाठ्यक्रम में एक पाठ शामिल किया गया है? फातिमा शेख पर कौन से राज्य ने एक लेसन शुरू किया है अपने सिलेबस में? तो वो प्रदेश है आंध्र प्रदेश। फातिमा शेख पर अपने सिलेबस में एक लेसन शामिल किया है आंध्र प्रदेश ने, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण कौन दे रहा है? केरल गवर्नमेंट दे रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने वाली सरकार कौन सी है? तो वो है केरल सरकार, केरल राज्य, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF के वर्तमान महानिदेशक कौन है?
ठीक है। सीआरपीएफ हाल ही में न्यूज़ में था, प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी न्यूज़ भी कवर की है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीआरपीएफ के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं, वो कौन है? तो उनका नाम है सुजॉय लाल थाउसेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे किसके हेड पूछे थे? सीआरपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके डीजी कौन है? इसके डीजी हैं सुजॉय लाल थाउसेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। सो गाइज, ये थे 5th and 6th नवंबर के क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स। ऑप्शंस हम नहीं रखते हैं बिकॉज वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर फ़िलहाल हम डायरेक्ट आंसर्स की ही बात कर रहे हैं। आगे सेशन में कुछ चेंजेस हमें लाने होंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है गाइज़। और जाने से पहले अपने ग्रुप्स में वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। हम कोशिश करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए लाने के लिए। तो आप बस इतना करिए कि आप वीडियो को देखने के बाद अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अपनी फ्रेंड्स से भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जिससे आसानी से मिल सके। डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ भी आप ले सकते हैं जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। सो गाइज, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।